नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके मास्टर आर पर। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर और 10 शब्द की आसान व्याख्या के साथ। ये वीडियो सिर्फ एक बार पूरा देख लीजिए। ग्रुप डी हो गया हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, आपके 100 नंबर पक्के हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के शानदार तैयारी। आपका पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत दोस्तों। यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर, कितना 9 दिसंबर 1946 में हुआ था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था 1930 में दोस्तों। कब किया था? 1930 में नमक कानून के विरोध में किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आर्यभट्ट थे। कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान किसने कहा था? जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों। कब दिया था? 1965 में दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? तो 8,84,000, सॉरी दोस्तों 8 लाख नहीं है, शायद तक 8,848.86 मीटर है दोस्तों। 8,848.86 मीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्षों का होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न में सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न में सम्मानित प्रथम व्यक्ति दोस्तों, तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा जी। राजा जी कौन थे? राजा जी ये थे राजगोपालचारी को 1954 में। कब? 1954 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस तो आप जानते होंगे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई थी दोस्तों। 1947 दोस्तों, और 15 अगस्त को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों, और सबसे गहरा महासागर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता, जनगण मन के रचयिता दोस्तों टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी का प्रमुख नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हड़प्पा है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामायण के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर तो सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि रामायण का लेखक वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण रची थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह तो आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक महान किस वंश से थे? अशोक महान किस वंश से थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मौर्य वंश थे। अशोक महान किस वंश से? मौर्य वंश के थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? आप तो जानते हैं कि रतौंधी की वजह से हमें नाइट में दिखता नहीं, नाइट ब्लैडनेस हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विटामिन ए की वजह से रतौंधी होती है। और इससे कौन रोग होता है? रात में दिखाई नहीं देती है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में अपने कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 हैं। कितने हैं? भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 हैं दोस्तों वर्तमान में। पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? पहला कंप्यूटर का नाम, तो आप तो जानते होंगे दोस्तों पहला कंप्यूटर का नाम इनिक है। क्या है? इनिक है दोस्तों। इनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1974 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? रेल मंत्रालय का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। भारतीय रेल मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ था? भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1959 में भारत में पंचायती राज शुरू हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय, तो यूनो का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में भी स्थित है, अमेरिका में भी स्थित है। कहाँ? अमेरिका में दोस्तों। अगर दोनों आ जाएं तो आपको न्यूयॉर्क ही लगाना है, बट अगर न्यूयॉर्क की जगह अमेरिका आ जाए तो आपको अमेरिका लगाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में नोट कौन छापता है? तो भारत में नोट तो आप जानते हैं कि आरबीआई छापती है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापने की जिम्मेदारी निभाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, माउंटबेटन। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मैंने तो आपको जस्ट बताया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, 0.86 भी है दोस्तों, 0.86 है। कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, अगर 86 आता है लिख के पॉइंट में तो आपको 86 वाला लगा देना है। गांधी जी ने किस आंदोलन से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने को कहा? तो ऐसा आम बात है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो
आंदोलन गांधी जी ने आंदोलन से अंग्रेजों को भारत छोड़ने को कहा? 1942 में दोस्तों, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो आप तो जानते हैं प्रतिभा पाटिल। कौन है दोस्तों? प्रतिभा पाटिल 2007 में दोस्तों। कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको इजी लगा होगा दोस्तों बहुत क्वेश्चन, और आपको रिवीजन भी हो गया होगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की अधिक के कारण कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि 70% तो पानी है, इसलिए नीला ग्रह कहलाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 2015 में मुद्रा योजना अप्रैल में हुआ था दोस्तों। 2015 में स्वरोजगार के लिए शुरू किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना क्या बोल रहा है? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 15 मार्च को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों किस सागर में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बंगाल की खाड़ी में। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी वस्तु और सेवा पर लगाए जाने वाला कर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्सरा। कौन था? अप्सरा दोस्तों। अप्सरा भारत की पहली परमाणु रिएक्टर थी 1956 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत का एक क्या है? संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत एक दोस्तों सभी सही है, राज्य भी है, समाजवादी राज्य भी है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य भी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों? शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी। किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य की परिभाषा दी थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दोस्तों महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहलाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, वृक्क। किडनी क्या कहते हैं उसे? किडनी बोलते हैं दोस्तों। किडनी शरीर में अपशिष्ट और विषैले पदार्थ बाहर निकलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक में दोस्तों? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। 2025 तक भारत में कुल 28 राज्य हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर 1963 में दोस्तों, कब? 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने दोस्तों अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया गया था? संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया था दोस्तों 1949। याद रखिएगा दोस्तों 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? क्या बोल रहा है? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2014 में। कब किया था? 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2014 को यह योजना शुरू की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कीजिए यूपी इज़ द बेस्ट और सबसे जनसंख्या वाले में बेस्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों आप तो जानते होंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 448। 448 संशोधनों के साथ 2025 तक 448 अनुच्छेद हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा दोस्तों 1930 में किया था। दोस्तों 1930 में नमक कर विरोध में दांडी यात्रा शुरू किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में दोस्तों कुल कितने? 8 हैं दोस्तों। पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं। 2025 तक में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज चलने वाली भारतीय ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली भारतीय ट्रेन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ। तो याद रखने वाली चीज़ें दोस्तों, ये तो याद होने ही चाहिए। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट में। 8 मिनट में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में समय लगता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है और सबसे नया वेद कौन सा है? नया वेद तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा है, और पुराना वेद तो ऋग्वेद है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पहला वेद माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आरटीआई दोस्तों 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव दोस्तों 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था दोस्तों। 1951 से 1952 के बीच हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो आप तो जानते होंगे दोस्तों कि विटामिन डी धूप से मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद की ऊपरी सदन कौन सी है? संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2।
CO2 दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है, प्रमुख गैस है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर 1 किस तत्व का है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर 1 किस तत्व का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया में होता है? रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डायलिसिस। डायलिसिस रक्त शुद्धिकरण, डायलिसिस का रक्त साफ किया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मेला दोस्तों, इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में आपको देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्योंकि सभी का राइट आंसर मैं बताते जाऊंगा तो फिर मतलब क्या निकलेगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, उसको भी बता दूंगा, बट आपको कमेंट में बताना होगा सर क्वेश्चन 67 नंबर का आंसर बताइए, तो बता दूंगा दोस्तों। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीस में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्रीस में दोस्तों। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों आपको लास्ट में एक सरप्राइज रखा गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये नहीं कि लास्ट का ही वीडियो देख लेते हैं, वो कहीं भी बता सकता हूँ उस सरप्राइज को, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना टेस्ट भी देखें दोस्तों, टेस्ट भी करें आप अपना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों शिक्षा का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21A। अनुच्छेद 21A निःशुल्क अनुवाद शिक्षा का अधिकार देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां ने 1638 दिल्ली का लाल किला बनवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में दोस्तों, कब? 1969 में चंद्रमा पर गए थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप तो जानते होंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी 1966 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का मुद्रा कौन सी है? भारत की मुद्रा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रुपया। भारत का आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि लाल दिखती है इसलिए लाल ग्रह कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली के प्रभाव की इकाई क्या है? बिजली के प्रभाव की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, एम्पियर है। क्या है दोस्तों? विद्युत धारा की मात्रा की इकाई एम्पियर होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोग। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित और सबसे ऊंचा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? पुरुष में नहीं पूछा है दोस्तों, आपसे ये भी नहीं पूछा है कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। इसमें इस तरह पूछा है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मदर टेरेसा। 1980 की बात है दोस्तों, मदर टेरेसा को भारत रत्न सम्मानित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत दोस्तों हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें से बचाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर आकार में सबसे बड़ा महासागर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनधन योजना कब शुरू हुई थी? जनधन योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। आपका राइट आंसर है बी, 2014 में वित्तीय समावेशन के लिए योजना शुरू की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वाराणसी दोस्तों। मोदी वाराणसी से 2014, कब? 2014 में संसद है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक स्तंभ को भारत का प्रतीक कब घोषित किया गया था? किसको? अशोक स्तंभ को भारत का प्रतीक कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1950। 26 जनवरी 1950 को इस अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय प्रतीक बनाया दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दोस्तों आप तो जानते हैं कि दिल्ली में स्थित है, और इंडिया गेट दिल्ली में शहीद सैनिक की स्मृति में है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप तो जानते हैं दोस्तों कि चक्रवात को इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोन दोस्तों। समुद्री तूफानों को इंग्लिश में भी साइक्लोन ही बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चुनाव करवाने वाले निकाय कौन हैं? भारत में चुनाव करवाने वाले निकाय कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, निर्वाचन आयोग हैं। चुनाव आयोग भारत में सभी चुनावों का संचालन करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को मनाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत दोस्तों भारत में 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951, पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 किस साल में सफलतापूर्वक लैंड हुआ था? चंद्रयान 3 किस साल सफलतापूर्वक लैंड हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2023 में। भारत का चंद्रयान 3 2023 में चंद्रमा पर लैंड हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों सी, इंग्लिश है। बट धीरे धीरे से हिंदी को इंग्लिश में बदल रहे हैं दोस्तों, हिंदी है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो आप तो जानते हैं दोस्तों कि 21 जून को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? जल जीवन मिशन दोस्तों तो किससे संबंधित है? पेयजल से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल जल योजना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राधाकृष्णन थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर महाराणा प्रताप के बीच में।
1576 में लड़ा गया था दोस्तों, महाराणा प्रताप के बीच में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर मैंने बता चुका है। अब इसको आपको बताना है कि आप कितने ध्यान से देख रहे थे और वीडियो कितने ध्यान से नहीं देखा है। अब ये ऊपर आपके ऊपर है। हाँ, आपको कमेंट सेक्शन वो चैट जीपीटी में जाके नहीं पूछना है कि कब हुआ था अभियान शुरू, नहीं, ये तो गलत बात है। आपको एक गुरु दे दूं कि घरेलू निर्माण बनाने के लिए अभियान शुरू हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको ये 100 जीके क्वेश्चन का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और कमेंट करिए कि आपको सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार तैयारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।